स्पॉट्स अभी और आगे और आएगा अच्छा वाला एरिया, मतलब दे हैव दीस. It has to be a busy marketplace, हाँ. which should be clean. ये व्हाइट एंड ब्लू रिक्शा क्या है? ये आप बताएंगे क्या है? सफेद और नीला रंग का जो रिक्शा है वो ये तो इनसे अलग है क्या? नहीं सब सेम ही है। तो अलग अलग क्यों? वो हरा अलग अलग कर दिए मैम उनने। अच्छा नहीं, पर वो क्यों है? क्योंकि वो ये ग्रीन वाले जो ये है बैटरी ना, वाले हैं। हाँ वो ई व्हीकल्स हाँ। हैं, करेक्ट. अच्छा ये वाले हाँ, हैं। वो पेट्रोल गाड़ी है। मुझे आप ये बताइए कि आप इंदौर को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? इंदौर को साफ रखने में एक तो यहाँ के सफाई मित्र जो सुबह से 5 बजे से स्वीपिंग का कार्य करते हैं, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और दूसरा यहाँ के जो रहवासी हैं वो स्वच्छता में हमारा फुल सपोर्ट करते हैं। वो भी बाहर कचरा न डालते हुए जो डोर टू डोर व्हीकल आता है नगर निगम का, उसमें 6 बिन सेग्रीगेट करके कचरा डालते हैं। और सफाई मित्र की जो अहम भूमिका है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके साथ ही यहाँ के रहवासियों की जो स्वच्छता में भूमिका है वो भी अहम है। और यहाँ के नागरिक क्या है, जागरूक है। वो कचरा अगर ये डस्टबिन में रखते हैं और जो डोर टू डोर व्हीकल है उसका इंतज़ार करते हैं और डोर टू डोर व्हीकल में ही डालेंगे, बाहर नहीं डालेंगे। यहाँ पर हर 100 मीटर की दूरी पे लीटर बिन लगे हैं। जो भी बाहर से आगंतुक आते हैं उनके लिए अगर वो कुछ रोड पे जाते हुए कुछ मतलब कुछ खाते हैं, फल फ्रूट्स वगैरह है ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो उनके वेपर्स वगैरह उसमें लीटर बिन में डाल देते हैं। तो ये सुविधा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है कि 22 जोन है और 22 जोन की सफाई व्यवस्था बिल्कुल क्लीनेस्ट है। और यहाँ पर मतलब सुबह ही नहीं, मतलब 24 आवर्स सफाई पे ध्यान दिया जाता है। और इसके लिए सैनिटरी इंस्पेक्टर और दरोगा और HO AHO सभी इसके लिए प्रयास करते हैं। एडिशनल कमिश्नर सर भी राउंड पे रहते हैं सुबह से शाम तक, तो वो सभी पॉइंट देते हैं। कहीं पर भी अगर कुछ अव्यवस्था पाई जाती है तो उन पर पेनल्टी वगैरह स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेसिक से हमारा एक एनजीओ है जो नगर निगम इंदौर को एक सहायता प्रदान करता है। इनका काम रहता है कि फील्ड पे जाके इंदौर के रहवासियों को 1-to-1 टिकरिंग करें, समझाइश दें कि आप अपना कचरा 6 प्रकार के अलग अलग डस्टबिन में रखें, जो कि हमारे नगर निगम की गाड़ी आएंगी उसमें ही डालें। 6 प्रकार कौन से? 6 प्रकार देखिए हमारे पास में गीला सूखा आपको पता ही है जो आपके सर में था। फिर एक होता है प्लास्टिक वेस्ट, एक सैनिटरी वेस्ट होता है 4, फिर होता है डोमेस्टिक हजार्डियस वेस्ट और एक होता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। ठीक है, तो ऐसे 6 प्रकार से हमारे पास में अलग अलग निकाल के रखते हैं। फिर नगर निगम की जो हमारी रेगुलर कचरा डोर टू डोर गाड़ी आती है उसमें हम ये नगर निगम इंदौर की जो सफाई मित्र हैं उनके साथ में मिलकर और ये रहवासी गाड़ी में डाल के और फिर इसको लिफ्ट कराते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं। सभी प्रोसेसिंग साइट पर जाके सभी हमारा 6 प्रकार का कचरा अलग अलग इसमें प्रोसेस होता है, जिसमें से रिसाइकल भी हो जाता है कुछ, ठीक है, कुछ का रीयूज़ हो जाता है, उसको कंपोस्टिंग करते हैं हम गीले कचरे की। ये सबका अलग अलग। ई वेस्ट का भी हम जितना हो सकता है कि उसको भी रीयूज़ में ले लें, उसमें से भी कुछ तार वार निकलते हो वो करवाते हैं। थैंक यू सर। और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है एनजीओज़ का, ये भी हमारे सर हैं। सर इसमें जो बेसिक्स है वो मेन रोल करती है ब्रिज का काम, एक नगर निगम और जनता को आपस में जोड़ने का काम ये बेसिक्स करती है। ये बेसिक्स करती है, क्योंकि क्या है कि नगर निगम हर घर तक पहुंच नहीं पाती, तो वो काम हमारा बेसिक्स करता है। क्योंकि जनता के मन में क्या है या उनकी क्या समस्या है वो नोट डाउन करके संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना ये काम है। और जो नगर निगम की बातें हैं या स्वच्छ भारत मिशन की जो भी बातें रहती है वो लोगों तक ऑन टाइम में चली जाए। थैंक यू सर।